विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए या दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर होता है BQ प्लस का R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। इसका गुणा करके इसको जोड़ दिया जाता है। ध्यान दीजिए, ये जो शेषफल बचता है, ये जो शेषफल बचा, ये शेषफल हमेशा इस भाजक से छोटा रहता है। चाहे भाग करके देख लीजिए, अगर हम 2 का भाग 13 में करते हैं तो 6 बार जाता है, 12 आता है, घट करके शेषफल 1 बच जाता है। कभी भी अगर कोई भी शेषफल किसी भी भाग की प्रक्रिया में बच रहा है तो हमेशा भाजक से छोटा होगा, उस संख्या से छोटा होगा जिस संख्या से हमने भाग दिया है, यानी भाजक से छोटा होगा। इसीलिए यहाँ लिखा जाता है जहाँ R इज लेस देन B क्या है? भाजक है, इस भाजक से हमेशा छोटा होगा। और या तो ये कभी कभी 0 हो जाता है और कभी कभी 0 से बड़ा भी रहता है, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं रहता। और यदि ऋणात्मक नहीं रहता तो इसका मतलब 0 से छोटा नहीं रहता। ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, जैसे -1, -2, ये सब 0 से छोटी संख्याएं। तो हमें इसको एक इधर भी लिखा रहता है एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा के लिए छोटा रहता है। यहाँ ध्यान दीजिए, a बराबर BQ प्लस R से अगर हम इसकी तुलना करें, a बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस का R जो जुड़ा रहता है वो R होता है और जो Q के गुणा में रहता है वो B होता है। यहाँ Q की जगह पे M आ गया है, Q की जगह पर M आ गया है, तो थोड़ी देर के लिए M को हम Q मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे B बराबर 3 वा, B बराबर 3 इसमें भी है, B बराबर 3 इसमें भी। B मतलब जो Q के गुणा में हो, और Q के गुणा में क्या है? 3। इधर भी M के गुणे में 3 है, M माने Q मान लिया हमने, ठीक है। तो B का मान 3 है वा, R का मान जो जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ तो कुछ नहीं जुड़ा तो 0 रख देंगे, एक बार R का मान 0 है। यहाँ R का मान 1 है, और अगर हम एक बार R का मान और बढ़ाना चाहें तो हम 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो शेषफल है इस भाजक से इस B से छोटा है और B हमारा 3 है। इसका मतलब 3 नहीं लेंगे, 3 से छोटी सभी संख्याएं ले लेंगे, लेकिन ऋणात्मक भी नहीं लेंगे। ये पहले बता दिया है कि 0 से बड़ा और 3 से छोटा, या हो सके तो 0 भी ले लीजिए, लेकिन 0 से फिर छोटी कोई नहीं। चलिए, जब हम पहली बार लिया, जब B बराबर 3 वा R बराबर 0 लिया, तब A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। B का मान 3 है और Q प्लस का R का मान 0 है, तो 0 जोड़िए चाहे न जोड़िए कोई मतलब नहीं। अब हमें ये नहीं सिद्ध करना था कि कोई धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता है, हमें ये सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ये तो हमारा धनात्मक पूर्णांक निकल आया, अब इसका वर्ग हमें 3m के रूप का लिखना है, 3m के रूप का। तो इसका वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। a का वर्ग करेंगे यानी a का गुणा a में होगा तो a² बराबर 3q का वर्ग करेंगे तो 3q का वर्ग 3 का वर्ग, तो 3 का गुणा 3 में लिख देंगे, 3 गुणे 3 लिख दिया। और q का गुणा q में तो q² लिख दिया। और 0 का वर्ग करो या ना करो, ये मिला a² बराबर 3 गुणे 3q²। हमें लाना है a² का मान 3m के रूप का। अब यहाँ से
3q² बराबर m, अर्थात इस 3q² की जगह पे हमें लिख देना है m। तो a² का मान क्या हो जाएगा, a² बराबर ये 3 गुणे 3q² की जगह पे m आ गया, और 3 का m में गुणा हुआ तो 3m आ गया। बोलो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना था a, और उसका वर्ग किस रूप का निकला, 3m के रूप का निकला। पहला वाला सिद्ध हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब अगले, इस बार b बराबर तो 3 ही रहेगा क्योंकि b का मान 3 ही है दोनों में, लेकिन r का मान बदल रहा है, तो इस बार r का मान हम 1 ले लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे जब b बराबर 3 व r बराबर 1, उस बार r बराबर 0 लिया था, इस बार r बराबर 1 ले लिया, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या है, a बराबर होता है BQ प्लस r, b का मान 3q प्लस r, इस बार 1 है, 3q प्लस का 1। अब हम पुनः इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a का वर्ग करेंगे यानी a का गुणा a में a² बराबर, यहाँ पर a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर लगेगा, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। a बराबर 3q है और b का मान 1 है, a प्लस b में वहाँ b का मान अलग है, a प्लस b में a की जगह पे हम 3q रख देंगे और b की जगह पे 1 रख देंगे, इस फार्मूले से इसका स्क्वायर कर देंगे। तो a² a का मान 3q, तो 3q का स्क्वायर यानी कि 3 गुणे 3 और q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b माने 1 है तो 1 का वर्ग यानी 1 का गुणा 1 में करोगे 1 ही आएगा, कर दो गुणा, प्लस 2ab, तो 2 गुणे a का मान 3q गुणे b का मान 1, a² बराबर 3 गुणे 3q² प्लस 1 का 1 में गुणा 1 प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1, इसका मान हो जाएगा 1 का गुणा करो या ना करो वही चीज़ आ जाएगा, हम लिख देंगे 3q गुणे 2। ये 3 हम इसलिए लिख रहे हैं कि 3 हमें बाद में कॉमन लेना है, इसलिए हम 3 का गुणा नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे, a² बराबर आ जाएगा, इस 1 को लास्ट में ले जाइए, 3 गुणे 3q², ये प्लस 3q गुणे 2, और ये एक जो प्लस का था ये यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इतना जो लिखा, इन यहाँ से यहाँ तक में दोनों में 3 कॉमन है। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जिसका दोनों चीज़ में भाग चला जाए, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा और इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाए, इसमें तो नहीं जा रहा इसलिए इसको अलग रख दिया। 3 कॉमन ले लिया, a² बराबर 3 कॉमन ले लिया तो 3 का हमने भाग दे दिया, तो ये 3 गुणे 3q² लिखा है, तो 3 गुणे 3q² और भाग दे दिया 3 का, तो 3 से 3 कट गया, 3q² बच गया, तो यहाँ लिख लेंगे 3q², प्लस लगा है प्लस लगा लिया, 3q गुणे 2 में 3 निकाल लिया यानी 3 का भाग दिया, तो q गुणे 2 बचा, q गुणे 2 का मतलब 2q, कोष्टक बंद कर दिया क्योंकि यहाँ कॉमन आगे नहीं है, और इसको अलग से 1 लिख दिया। अब हमें चूँकि 3m प्लस 1 लाना है तो इतने पूरे को हम m के बराबर मान लेंगे, तो यहाँ से 2q बराबर m। अब देखिए 3q² प्लस 2q बराबर m निकला, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, m है, तो a² का मान पुनः क्या हो जाएगा, 3 लिखा है गुणे में तो 3 लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक का m हो गया तो m प्लस का 1, बोलो a² का मान 3m प्लस का 1 निकल आया 1, इसे मान लेंगे दूसरा समीकरण। अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से कोई भी धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग किया जाता है तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है ये, लेकिन r का अभी 2 वाला मान बाकी है, तो अगर हम लेना चाहें तो इसे छोटी सी जगह पे यहाँ हल कर लेते हैं। जब r बराबर 2 व b का मान 3 ही है, चलिए तब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर
बी क्यू प्लस आर से बी का मान 3 क्यू प्लस आर का मान 2। अब हम अगर इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी ए स्क्वायर यानी 3 क्यू का स्क्वायर तो 3 गुणे 3 और क्यू का स्क्वायर तो क्यू का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 बी स्क्वायर प्लस का 2ab तो 2 गुणे ए का मान 3 क्यू गुणे बी का मान 2 3ab। चलिए ए स्क्वायर बराबर आ गया 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर प्लस इस 4 को हम इसके बाद लिख देंगे और इस पूरी संख्या को पहले लिख रहे हैं। तो 2 का गुणा 3 में हुआ 2 3 6 और 6 का गुणा 2 में तो 6 दूनी 12 और 12 क्यू और बाद में लिख दिया हमने 4 को। देखिए ये 4 उधर चला गया, पुनः लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 का गुणा 3 में हम अगर कर भी दें तो 3 त्रिकाई 9 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 12 क्यू और इस 4 को हम लिख देंगे 3 प्लस का 1। बोलो यहाँ कोई दिक्कत हुई नहीं। 3 प्लस का 1 इसलिए लिखा कि हमें 3 कॉमन लेना है, कुल मिला के बाहर निकालना है 3 को, इसलिए। अच्छा लास्ट में 1 लाना है शेषफल के रूप में, तो 1 उधर चला जाएगा। देखिए कैसे आएगा, इधर ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 इससे निकाल लेंगे, यानी 3 का भाग दे देंगे तो बच जाएगा 3, तभी तो 3 का 3 में गुणा 9 आया और क्यू स्क्वायर ही रहेगा प्लस 12 में भाग दिया तो 3 चौके 12 प्लस 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बचा। अब इस 1 में भाग नहीं जा रहा है इसलिए इस 1 को लास्ट में रख दिया। अब हम मान लेंगे और प्लस का 1 बराबर में m है, क्या है m, तो पुनः लिखेंगे ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3, तो 3 हो गया। ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिखा है 3 तो 3 हो गया और ये 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस का 1 m के बराबर हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक के बदले में हमने m रख दिया और बगल में रख दिया 1। क्या ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू 3m प्लस का 1 नहीं निकल गया? वही तो निकला है। अर्थात कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो अगर उसका वर्ग करते हैं तो या तो उसका वर्ग 3m के रूप का निकलेगा जो कि यहाँ लिखा है, और या तो उसका वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का निकलेगा समीकरण 2 से, और या तो उसका वर्ग समीकरण 3 से देखिए 3m प्लस 1 के रूप का निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर और अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस का r होता है। ये हमेशा या तो 0 के बराबर होगा और या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन माइनस का नहीं होगा, और साथ साथ ये जो है हमेशा के लिए छोटा होगा। किससे छोटा होगा? इस b से, अर्थात भाजक से छोटा होगा। जिधर एक नोक लगी रहती है वो छोटे को दर्शाता है और जिधर 2 नोक लगी रहती है वो बड़े को दर्शाता है। ठीक। अच्छा b होता क्या है? भाजक होता है। यहाँ b के रूप में 9 आया, देखिए 9m प्लस 8, 9m या 9m प्लस 1। m आ गया है q की जगह पर, थोड़ी देर के लिए m को जो है q ही मान लेना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ b बराबर क्या है? 9 व r का मान क्या है? हमें b और r का मान रखना होता है। b का मान 9 है और r जो जुड़ा हुआ होता है, देखिए 9m, इसमें तो कुछ जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम मान लेंगे कि 0 जुड़ा है। तो r जो होता है, जो जुड़ा होता है, तो क्या जुड़ा है? 0, तो इसका मतलब r का मान क्या है? 0 है। दोबारा में r का मान बदल जाता है, 1 हो जाता है, और तीसरे में r का मान फिर 8 हो जाता है। अब एक एक मान लेकर के हम सिद्ध करते जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, जब b बराबर 9 व r बराबर 0 तब a बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस का r, अर्थात 9q प्लस का r, r माने 0।
ये किसी भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जो 9 प्लस का 0 आया है, और इस पूर्णांक का जो घन है उसे हमें सिद्ध करना है कि 9m के रूप का आ जाए। तो हम पुनः दोनों पक्षों का घन कर लेंगे। यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन कर लेंगे अर्थात क्यूब करेंगे। तो किसी भी संख्या का क्यूब यानी उसी का उसी में 3 बार गुणा। तो जब हम a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, a के घात में 3 आ जाएगा, बराबर 9 का क्यूब करेंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9, और q का क्यूब q के घात में 3, 0 का करो या ना करो यही संख्या आ जाएगी। a क्यूब बराबर 9 गुणे 9 गुणे 9 q का क्यूब, ये हो गया। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक की संख्या को m मान लेना है, क्योंकि हमें 9 लाना है और m लाना है इस q की जगह पर। तो 9 को लिए रहेंगे, यहाँ से जो ये संख्या है इस संख्या को हम m मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना 9 गुणे 9 q का क्यूब, 9 गुणे 9 q का क्यूब बराबर m। ये 9 यहाँ लिखा है, यहाँ से यहाँ तक के बदले में m आ गया और ये बराबर में a क्यूब लिखा है, अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m के रूप का होता है। ये हमारा पहला वाला सिद्ध हो गया। अब दोबारा में 9m प्लस का 1 सिद्ध करना है। तो यहाँ से लिखेंगे जब b बराबर 9, b का मान हमेशा 9 ही रहेगा, r का मान बदल जाएगा। इस बार r का मान हमारा 0 था, तो इस बार r का मान ले लेंगे हम, r बराबर 1 ले लेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस का 1। अब देखिए 9q प्लस का 1, अब हमें इसका घन करना है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन किया हमने, a क्यूब निकला, a क्यूब बराबर 9q का घन 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 का घन हो गया, q का 3 बार तो q का क्यूब आ जाएगा बड़ा गुणे में, प्लस का 1 का क्यूब करेंगे 1 का क्यूब आएगा। ये a प्लस b का होल ऑफ क्यूब बनेगा। तो a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब यहाँ से मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्टक में a प्लस का b। यहाँ a की जगह पर 9 क्यूब है और इस b की जगह पर 1 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 गुणे a का मान है 9q और गुणे b का मान है 1, तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे, तो 1 का गुणा कीजिए ना कीजिए वही संख्या आएगी, नहीं करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab हो गया, और एक कोष्टक में जो है a प्लस b, तो मान के चलिए यहाँ से कोष्टक शुरू हुआ, यहाँ a प्लस का b, और a प्लस b का मान क्या है, a का मान है 9q, तो यहाँ a की जगह लिखेंगे 9 और q प्लस b का मान है 1, तो b की जगह आ जाएगा 1। पुनः इसको हल कीजिए, 9 गुणे 9 गुणे 9 और q का क्यूब, तो यहाँ से a क्यूब बराबर 1 9 बाहर निकाले रही क्योंकि 9 हमें कॉमन बाद में लेना पड़ेगा, इसलिए बाकी 9 का आप गुणा भी कर सकते हैं। 9 गुणे 9 9 81 q का क्यूब, तो 81 क्यूब प्लस 1 का क्यूब लास्ट में रख देना है, 1 का क्यूब हमें लास्ट में रखना पड़ेगा क्योंकि हमें 1 भी लाना, जो लाना होता है उसको अलग रखते हैं। जैसे 9 भी लाना है हमें तो 9 को कॉमन ले लेंगे, और 1 भी लाना है प्लस में तो 1 को लास्ट में प्लस में रख देंगे, प्लस इसको रखते हैं, तो 9 तिया 27 क्यू। अब देखिए 27 क्यू की एक कोष्टक में लिखा है 9q प्लस का 1, यहाँ 9q प्लस का 1, और ये 1 लास्ट में और प्लस का 1 एक रखा है। अब देखिए पुनः इसको हल करते हैं, यहाँ से आ जाएगा a क्यूब बराबर 9 गुणे 81 q का क्यूब प्लस 27 q का 9q में गुणा होगा, तो 9 अलग रखे रहिए और 27 9 गुणे 27 q का q से q स्क्वायर प्लस 27 q का गुणा 1 में हुआ, तो यहाँ पर 27 q आ गया, और ये 1 प्लस का और आगे लिखा ही है। चलिए अब आगे इसको और हल करते हैं। यहाँ से अब आपको हल क्या करना है, सीधा कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ से a क्यूब बराबर
9 कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब सब में 9 का भाग दे देना है, जिसमें नहीं जाएगा उसको अलग लिखे रहेंगे। 9 इससे बाहर ले लिया, 9 गुणे 81 क्यू का क्यूब से, तो केवल 81 क्यू का क्यूब बचा, प्लस 9 गुणे 27 क्यू स्क्वायर है, तो 9 निकाल लेंगे बाहर तो बचेगा 27 क्यू का स्क्वायर, प्लस ये 27 क्यू है, 27 क्यू में 9 का भाग दिया तो 9 तिया 27, 3 क्यू बचा, और ये प्लस के 1 में 9 का भाग नहीं जा रहा तो लास्ट में प्लस का 1 हमने कर दिया। अब जो इतना संख्या आया है इस संख्या को m के बराबर मान लेना है, तो लिखेंगे माना 81 3 क्यू बराबर m। यहाँ से यहाँ तक की संख्या m हो गई तो a क्यूब का मान क्या आ गया 9, और यहाँ से यहाँ तक के लिए m प्लस 1, यही तो हमें सिद्ध करना था। ये दूसरा समीकरण मान लीजिए इसको। अब इस बार r का मान 8 ले लीजिए और b का मान वही 9। जब b बराबर 9 व r बराबर 8 तब a बराबर क्या हो गया 9 क्यू प्लस का 8। आगे चलते हैं। 9 क्यू प्लस का 8 हमारा ये धनात्मक पूर्णांक निकला। अब हमें इसका घन करना है तो लिख देंगे घन करने पर, या दोनों पक्षों का घन करने पर। ये एक पक्ष इधर है एक पक्ष इधर, दोनों का घन कर देना। a का घन होगा a का क्यूब बराबर 9 का 9 गुणे 9 गुणे 9 और q का क्यूब प्लस 8 का घन होगा 8 गुणे 8 गुणे 8, a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3ab, तो 3 गुणे a का मान 9 क्यूब गुणे b का मान 8 3ab, और एक क्वेश्चन में a प्लस b अर्थात 9 क्यूब प्लस का 8। अब आगे इसको हल करते हैं। a क्यूब बराबर ये निकलेगा, एक 9 को निकाले रहिए और बाकी 9 का गुणा करें, 9 9 81 81 क्यूब प्लस इसमें गुणा कर दीजिए 8 का 8 से 8 8 64, और 64 का 8 में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 512, प्लस लगाइए 3 एक 9 निकाले रहिए और गुणा 8 3 24 और ये क्यू, और इसका गुणा हमें पुनः करना है 9 क्यू प्लस का 8 में यानी कि अंदर। चलिए करते हैं। a क्यूब बराबर 9 गुणे 81 क्यू का क्यूब, तो 9 गुणे 81 क्यूब प्लस इस 512 को आप 512 से 8 अलग कर लीजिए, जिस प्रकार पहले वाले से हमने जो है एक अलग किया था उसी प्रकार जो है इस 512 से 8 अलग करना है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ लास्ट में 1 जोड़ना था, यहाँ लास्ट में 8 जोड़ना, तो 8 को अलग करना पड़ेगा। तो जब इसको 8 को अलग करेंगे तो ये हमारा मिलेगा, यानी कि 8 इसमें घटा देंगे तो ये बन जाएगा 504, और 504 में पुनः 8 जोड़ा तो बन जाएगा 512। चलिए आगे, प्लस ये लगाइए 9 गुणे 24 क्यू में पुनः 9 क्यू का गुणा करेंगे तो एक 9 बाहर रखिए, गुणे 24 क्यू और गुणे 9 क्यू प्लस का 9 गुणे 24 क्यू में इस 8 का गुणा करना है तो एक 9 निकाले रहिए, 24 क्यू गुणे 8 इतना कर देना है। अब इस 8 को हमें जोड़ना है लास्ट में, तो इसलिए इसको लास्ट में ले जाएंगे और इस 9 को कॉमन ले लेंगे। a क्यूब बराबर हमने 9 कॉमन ले लिया तो इससे 9 निकाला है तो बचा 81 क्यूब प्लस 504 में हमने 9 का भाग दिया तो प्लस इस 8 को हमें लास्ट में रख देना है, प्लस के 8 को, तो इसको लास्ट में रखेंगे और ये 9 गुणे 24 क्यू से 9 निकाल लेंगे तो बचेगा 24 क्यू गुणे ये 9 क्यू, एक ठो 9 क्यू आ, एक ठो 9 भर निकालना है बस, प्लस 9 गुणे 24 क्यू से एक ठो 9 निकाल लेंगे तो बचेगा 24 क्यू और गुणे 8 और कोष्टक लगा देंगे और लास्ट में प्लस का 8 लिख देंगे। अब इस 8 में तो भाग जाना ही रहा, इसलिए यहाँ तक हमने कोष्टक लगा दिया। चलिए अब आगे हल करते हैं, इसी को आगे चलते हैं। पुनः आ जाएगा a क्यूब बराबर यहाँ से यहाँ तक की संख्या को हम m मान लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे माना 81 क्यू प्लस 24 क्यू गुणे 8, 24 क्यू गुणे 8 बराबर m है। तब a क्यूब का मान हो जाएगा 9 और यहाँ से यहाँ तक का m और प्लस 8। बोलिए सिद्ध हो गया तीसरा समीकरण। देखिए समीकरण 1 हमारा ये बना था, a क्यूब का मान 9m आया था, पहला सिद्ध करना था। समीकरण दूसरा हमारा ये बना था, a क्यूब का मान 9m प्लस का 1 आया है, तो दूसरा वाला यही सिद्ध करना था। तीसरा समीकरण में हमारा a क्यूब का मान 9m प्लस का 8 आया है, हमें इसको भी सिद्ध करना था।
अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का यदि घन करते हैं तो या तो 9m का आता है, 9m प्लस के 1 के आता है रूप का, या फिर 9m प्लस का 8 के रूप का आता है। और यही हमें अगली प्रश्नावली की वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।